वर्ष 2020-21 के खरीफ सत्र में एनएफएसएम धान अंतर्गत ग्राम मथाना के कृषकों को पारंपरिक धान की इतर प्रचलित श्री धान विधि से अवगत कराने के उद्देश्य से कृषि विभाग दुगड्डा की टीम क्लस्टर में वितरित होने वाले निवेश लेकर कृषकों हेतु श्री धान की नर्सरी तैयार करने के उद्देश्य से गांव में पहुंची। कृषि विभाग द्वारा हमें नई विधि से 1 क्विंटल धान पूसा बासमती का बीज मिला है। इसी के साथ जैविक खाद्य पंचगव्य आदि भी तैयार करवाया। पंचगव्य है, ये गाय के 5 तत्वों से बना हुआ है। दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर। और इसी पंचगव्य को हम इस बार खाद के रूप में प्रयोग करने वाले हैं। खाद वगैरह सब चीज बहुत अच्छी है पंचगव्य। इस विधि द्वारा हमने खेतों में जो नर्सरी की है उसमें हमने खेतों की जो वो है उसको थोड़ा उठा के बनाई है नर्सरी, जिससे हमें जो धान की पौध होगी उसे धान की पौध में काफ़ी अच्छी फसल तैयार मिलेगी। ये नई विधि द्वारा श्री धान विधि द्वारा हमें पहली बार इस चीज़ का। कृषि भूमि से उठी हुई नर्सरी तैयार करने के बाद अब बारी थी 12 दिवसीय 2 पत्ती धान पौध की रुपाई की। इसमें घास मारने वाली दवा के इस्तेमाल की विधि भी बताई जानी थी तथा श्री धान पौध को मिट्टी सहित रुपाई तथा पौध से पौध व लाइन से लाइन की दूरी से भी कृषकों को अवगत कराया जाना था, जिस हेतु कृषि विभाग दुगड्डा की टीम ठीक 12 दिनों बाद पुनः गांव में पहुंची तथा कृषकों को तकनीकी रूप से श्री धान पौध की रुपाई करानी प्रदर्शित करी। ग्रामवासियों में श्री धान विधि हेतु उत्साह है, इसी के साथ अधिक उपज की उम्मीद भी। ये जो डाली में माधवर सिंह खत्री, ग्राम मथाना। आज हम यहाँ पे एक नई विधि श्री धान विधि से ग्राम मथाना इस क्षेत्र में पहली बार इस तकनीक का यूज़ कर रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा ये तकनीक हमें बताई गई है। पहले हम खेतों में पुरानी विधि से धान की रुपाई करते थे, फसल उगाते थे। तो इस बार कृषि विभाग द्वारा हमें नई तकनीक बताई गई है श्री धान विधि।